हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द W8 वेरिएंट ऑफ महिंद्रा XUV 300। W8 वेरिएंट XUV 300 लाइनअप का सेकंड टॉप मॉडल है जो कि प्लेस किया जाता है W6 एंड W8 ऑप्शनल वेरिएंट्स के बीच में। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो आपको W8 के साथ तीन इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, दैट इज़ 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल, 1.5 लीटर का टर्बो डीजल एंड थर्ड वन दैट इज 1.2 लीटर का TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन जिसको महिंद्रा कॉल्स एज टर्बो स्पोर्ट। ट्रांसमिशन ऑप्शन में आपको सिर्फ 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है W8 वेरिएंट के साथ। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन W8 वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिर्फ W6 एंड W8 ऑप्शनल वेरिएंट्स में ही ऑफर किया जाता है। जो आज हम पर्टिकुलर वेरिएंट देखने वाले हैं दैट इज़ द डीजल मैनुअल। ऑल्सो W8 में आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आज हम देखने वाले द मोनोटोन डी सैट सिल्वर कलर ऑप्शन। चलते हैं वीडियो में, बात करते हैं कि W8 वेरिएंट क्या वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनता है 2024 में, और शुड यू अपग्रेड टू अपर वेरिएंट्स या फिर आपको लोअर वेरिएंट्स ही बाय करने चाहिए एट लोअर प्राइस पॉइंट्स। चलते हैं वीडियो में एंड लेट अस नाउ टॉक अबाउट द W8 वेरिएंट। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके हेडलैम्प सेटअप में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेडलैम्प सेटअप है, यहाँ पे आपको लो बीम के लिए प्रोजेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प सेटअप मिलता है, हाई बीम के लिए आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प सेटअप मिलता है। जो टर्न इंडिकेटर है अगेन हेलोजन में ही है एंड आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको LED DRL मिल जाती है जो कि यहाँ तक कंटिन्यू होती है एज यू कैन सी हियर, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलता है। बात करते हैं फ्रंट ग्रिल की, तो फ्रंट ग्रिल में आपको ओवरऑल क्रोम एक्सेंट्स मिल जाते हैं एज यू कैन सी। जो ये पार्ट है ना, आपको अपर पार्ट है वो पूरा क्रोम फिनिश में ही मिलता है। महिंद्रा का न्यू लोगो है सेंटर में एंड आपको जो लोअर ग्रिल का पार्ट है वो आपको सिल्वर फिनिश में मिलता है। दिस इज़ क्रोम, लेकिन आपको यहाँ पे सिल्वर का यूज़ किया गया है एंड जो फ्रंट की स्किड प्लेट है वो भी आपको सिल्वर फिनिश में ही मिलती है एज यू कैन सी हियर। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। जो हेडलैम्प सेटअप है वहाँ पे आपको दोनों फीचर मिल जाते हैं, दैट इज़ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर भी मिल जाता है एंड आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प फीचर भी मिल जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। ऑल्सो यू गेट रेन सेंसिंग वाइपर्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। ऑन द साइड आपको 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जिनका डिज़ाइन ऐसा कुछ रखा गया है। ड्यूअल टोन फिनिश में आपको नहीं मिलते हैं। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज़ 205/65 R16s एंड आपको आगे की तरफ भी डिस्क ब्रेक्स हैं एंड पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। सो यू गेट ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। ORVMs आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों मिल जाते हैं अलॉन्ग विथ LED टर्न इंडिकेटर्स जो कि यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं एंड ORVMs आपको बॉडी कलर्ड ही मिलते हैं। जो डोर हैंडल्स है वो भी आपको बॉडी कलर्ड ही मिलते हैं, लेकिन आपको ड्राइवर साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर भी प्रोवाइड किया गया है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है 180 mm की। ऑल्सो डोर के अक्रॉस आपको ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग भी मिल जाती है एज यू कैन सी हियर। जो B पिलर है वो आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है एंड आपको C पिलर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दिया जाता है। यू ऑल्सो गेट रूफ रेल्स हियर, रेगुलर एंटीना एंड आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी प्रोवाइड किया गया है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। चलते हैं अब टुवर्ड्स द रियर एंड ऑफ द कार। तो रियर में आपको LED टेल लैम्प सेटअप मिल जाता है जो कि आपको फुल्ली LED मिलता है, लेकिन जो टर्न इंडिकेटर्स है वो आपको हेलोजन में ही दिए जाते हैं। W8 की बैजिंग यहाँ पे की जाती है, महिंद्रा का लोगो है इन द सेंटर। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल है अलॉन्ग विथ 2 हेलोजन लाइट्स जो कि आपको मिलती है नंबर प्लेट के लिए। XUV 300 की बैजिंग की गई है यहाँ पे एंड ऑन द रियर विंडशील्ड आपको रियर वॉशर, वाइपर एंड डिफॉगर तीनों चीज़ें मिल जाती है हाई माउंट स्टॉप लैम्प के साथ एंड आपको यहाँ पे स्पॉइलर भी मिल जाता है पीछे की तरफ। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड। पीछे की तरफ यू गेट सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट एंड जो बम्पर है वो आपको ब्लैक कलर में ही मिलता है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कार के बूट स्पेस के बारे में। तो बूट स्पेस अक्रॉस वेरिएंट सेम ही मिलता है, दैट इज़ 257 लीटर्स का 257 लीटर्स, जो कि इतना कुछ आपको डीप इनफ मिल जाता है। रियर पार्सल शेल्फ आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलती है, लेकिन सेकेंड रो सीट्स आपको 60-40 स्प्लिट में आ जाती है। वी विल टॉक अबाउट देम इन द सेकेंड रो ऑफ द कार। ऑल्सो कोई भी हेलोजन लाइट आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलती है इन द बूट एज यू कैन सी हियर। चलते हैं अब टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द ड्राइवर साइड डोर। तो डोर पे आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि आते हैं आपको सिल्वर फिनिश में अलॉन्ग विथ रेड इल्यूमिनेशन एज यू कैन सी, चारों पे मिल जाती है आपको। ऑल्सो जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वो आपको 1 टच अप
एंड डाउन फीचर के साथ आती है। एज यू कैन सी ऑटो बैजिंग मिल जाती है, वन टच अप एंड डाउन दोनों का फीचर मिल जाता है आपको। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs है एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी आपको मिल जाते हैं। एज यू कैन सी हियर क्रोम फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल है एंड स्पीकर जो है यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ओवरऑल 4 स्पीकर प्लस 2 ट्वीटर का सिस्टम आपको मिल जाता है। जो ट्वीटर है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है। एज यू कैन सी हियर स्पेस फॉर 1 लीटर बॉटल, थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज ऑन द डोर एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर प्लेस किया जाता है। ऑल्सो जो ड्राइवर आर्मरेस्ट एरिया है वो आपको सॉफ्ट टच लेदर अपहोल्स्ट्री में मिल जाता है। एज यू कैन सी हियर बाकी ओवरऑल आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही मिलती है। बात करते हैं ड्राइवर सीट्स की, तो एज यू कैन सी आपको फ्रंट में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ओवरऑल फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का ही यूज़ किया गया है अलॉन्ग विथ वाइट स्टिचिंग जो कंटिन्यू होती है ऑल अक्रॉस द सीट। एज यू कैन सी हियर जो ड्राइवर सीट है वो आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ आ जाती है। ऑल्सो रिक्लाइन का कंट्रोल यहाँ पे है एंड रीच के लिए आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली तीनों के लिए आपको मैन्युअली एडजस्टेबल मिल जाती है ड्राइवर सीट। फ्यूल लिड आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एंड अगर आपको हुड एक्सेस करना है तो ये रहा आपको लीवर प्लेस किया जाता है। तीनों पेडल्स यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। ऑन द डैशबोर्ड भी आपको थोड़े कंट्रोल्स मिल जाते हैं लाइक द आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का कंट्रोल एंड हेडलाइट लेवलर के बटन्स यहाँ पे मिल जाते हैं। चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं कार के ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। तो सबसे पहले जो स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन है वो आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है जो हमने XUV 300 के लाइनअप में अक्रॉस देखा है, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हैव। यहाँ पे आपको वॉल्यूम, बेसिकली इंफोटेनमेंट सिस्टम रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। महिंद्रा का न्यू लोगो है सेंटर में एंड राइट हैंड साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल एंड वॉइस कमांड रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट है वो आपको टिल्ट वे मिल जाता है। एज यू कैन सी हियर टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। राइट हैंड साइड पे आपको हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल मिल जाते हैं जिसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का फंक्शन मिल जाता है एंड पीछे की तरफ आपको वाइपर के रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर का कंट्रोल भी मिल जाता है। जो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेस किया जाता है यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको सेम मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे एनालॉग टैकोमीटर है, राइट हैंड साइड पे एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है एंड MID इन द सेंटर जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है लाइक टाइम, टेम्परेचर, ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल मीटर, ओडोमीटर एंड वार्निंग सिग्नल्स। अगर आप इसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रंट डैशबोर्ड पे कंट्रोल मिलते हैं। यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन ट्रिप एंड आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ट्रिप A, ट्रिप B, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल स्पीड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड टायर टेम्परेचर, ये सब आपको शोकेस कर देता है। ऑल्सो जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं। फर्स्ट इज़ नॉर्मल, देन स्पोर्ट, कम्फर्ट एंड एज आई सेड नॉर्मल। तो आपको 3 स्टीयरिंग मोड्स भी मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो कि आपको मिलते हैं XUV 300 में। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको सेम 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है एंड आपको शॉर्टकट बटन्स यहाँ पे मिल जाते हैं। वॉल्यूम नॉब यहाँ पे प्लेस किया जाता है एज यू कैन सी एंड आप यहाँ से पावर टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द अदर फीचर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हैव। आप दोनों ही फ्रंट पैसेंजर्स के लिए सेपरेट AC टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको डिफॉगर के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ से आप फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं एज यू कैन सी ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है। 2 USBs मिल जाते हैं एज यू कैन सी यहाँ पे एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको अंडरनीथ प्लेस किया जाता है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस है टू कीप योर मोबाइल। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है अलॉन्ग विद रिवर्स गियर। ट्विन कप होल्डर्स है एंड हम बात करते हैं की तो की पे आपको नया महिंद्रा का लोगो मिल जाता है विद 3 बटन्स टू लॉक, टू अनलॉक एंड टू ओपन द बूट ऑफ द कार। ये 3 बटन्स आपको प्राइमरी मिल जाते हैं। फ्लिप की है लेकिन आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिल जाता है। ऑन द डैशबोर्ड आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही मिलती है एवरीवेयर, लेकिन आपको डुअल टोन मिल जाता है ब्लैक प्लस बेज सॉर्ट ऑफ, जो कि एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है टू द इंटीरियर एंड यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है। ग्लव बॉक्स आपको इतना कुछ मिलता है, इल्यूमिनेटेड आपको नहीं मिलता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। डे नाइट एडजस्टेबल आयरवे मिल जाता है लेकिन आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा इसे। सनग्लास होल्डर भी यहाँ पे प्लेस किया जाता है एंड आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाता है जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। को ड्राइवर साइड पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विथ लाइट जो कि हेलोजन में आती है एंड ड्राइवर साइड पे आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। ग्रैब हैंडल आपको को ड्राइवर साइड पे मिल जाता है एंड ऐसी कुछ लगती है इसके ओवरऑल सीट्स। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी द सेफ्टी फीचर जो इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल है एंड लेट अस नाउ टॉक अबाउट द सेकंड रो ऑफ द कार।
अब हम बात करते हैं कार के सेकंड रो के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोर पे आपको यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल प्लेस किया जाता है, जो कि आता है आपको ओवरऑल सिल्वर फिनिश में, एंड आपको रेड इल्यूमिनेशन भी मिल जाता है एज यू कैन सी हियर। क्रोम फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल यहाँ पे प्लेस किया जाता है, जो कि एक्चुअली काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है टू द इंटीरियर। यहाँ पे स्पीकर प्लेस किया जाता है, ग्रैब हैंडल एंड थोड़ी सी कभी स्पेस है, एंड इतने एरिया में आपको ओवरऑल ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाता है। जो आर्मरेस्ट का एरिया है वो आपको सॉफ्ट टच लेदरेट अपहोल्स्ट्री में मिलता है, दैट इज़ अगेन वेरी गुड, एंड आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है थोड़ी सी अलॉन्ग विद एडिशनल स्टोरेज। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डोर। बात करते हैं सीट्स की, तो सीट्स आपको सेम फैब्रिक फिनिश में ही मिलती है एज यू कैन सी। जो हमने आगे देखी ब्लैक कलर में फैब्रिक फिनिश है, एंड आपको वाइट स्टिचिंग मिल जाती है जो अक्रॉस रन करती है। पीछे की तरफ आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाती है एज यू कैन सी। यू जस्ट हैव टू पुल दिस लिवर एंड आप सीट्स फोल्ड कर पाएंगे, 60-40 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिल जाता है। चलते हैं बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज सेकेंड रो कैसा है। तो माई हाइट है 6 फीट 2 इंचेस। फ्रंट की जो ड्राइवर सीट है वो मेरे हाइट से एडजस्टेड है। एज यू कैन सी अगर 2 टॉल हाइटेड पैसेंजर्स बैठेंगे तो पीछे की तरफ हल्का सा कंजस्टेड हो जाएगा फॉर द पैसेंजर। एज यू कैन सी जो नीज है वो टच कर रही है सीट को, एंड लेग रूम भी आपको डिसेंट इनफ ही मिलता है। पीछे की तरफ अगर शॉर्ट हाइटेड या फिर मीडियम हाइटेड पैसेंजर बैठेगा तो इट वुड बी गुड फॉर हिम और हर। पीछे की तरफ आपको कोई भी एसी वेंट्स नहीं मिलता है, एंड ना ही कोई चार्जिंग सॉकेट प्लेस किया जाता है। थाई सपोर्ट वाइज इट इज़ ऑल्सो डिसेंट इनफ, एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट डैशबोर्ड सेकेंड रो से। जो इलेक्ट्रिक सनरूफ है यहाँ तक कंटिन्यू फॉरवर्ड होता है, एंड आपको पीछे की तरफ सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए सेपरेट हेलोजन लाइट मिल जाती है जो कि यहाँ पे प्लेस की जाती है। पीछे की तरफ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है अलॉन्ग विद द कोट हुक, एंड ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दोनों ही साइड पे मिल जाता है, ग्रैब हैंडल अलॉन्ग विद द कोट हुक। एज यू कैन सी जो सीट्स आपको सेम फैब्रिक फिनिश में ही आती है, एंड आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि आता है ट्विन कप होल्डर्स के साथ एज यू कैन सी हियर, एंड 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको मिल जाते हैं। So this was everything about the second row of the car. सो ये था महिंद्रा XUV 300 के W8 वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। सो एज आई मेंशन्ड अर्लियर, ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको तीनों इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, एंड आज हमने कवर किया द डीजल मैनुअल ऑप्शन। जो डीजल मैनुअल है उसकी करंट एक्स शोरूम प्राइसिंग है एट ₹13,05,000 एक्स शोरूम इंडिया। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इट वुड कॉस्ट यू 15,29,000 ऑन रोड सूरत। ऑन रोड प्राइस वेरी कर सकती है डिपेंडिंग आप कौन सिटी एंड स्टेट में रहते हैं, लेकिन दिस इज द सेंट्रल पॉइंट जो आप ले सकते हैं। ऑल्सो ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी जो दोनों अदर कॉन्फ़िगरेशंस है उसमें आपको क्या प्राइसिंग मिलती है W8 वेरिएंट की। कमेंट डाउन योर थॉट्स अबाउट दिस वेरिएंट, आपको ये वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर, एंड मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।